बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंगल डिस्काउंट पर। और ये है, पिछला लेक्चर आपने देखा होगा जिसके अंदर आपको कुछ टर्मिनोलॉजीज वगैरह बताई थी, डिस्काउंट का कुछ इंट्रोडक्शन दिया था, आपने यकीनन उसको देखा होगा। उस लेक्चर को देखने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आप इसको ज़रा आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो आने वाले टर्म्स हैं उनको वहाँ पर काफ़ी एक्सप्लेन किया गया है, ताकि इनके बारे में अब मज़ीद एक्सप्लेन ना करना पड़े। इसलिए पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो सीक्वेंस में देखिए, ताकि चीज़ें ज़रा आसानी के साथ आपको समझ आती रहें। और सीक्वेंस में चूँकि हमने फुल कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, तो उसमें ये है कि सीक्वेंस ज़रूरी है। एटलीस्ट एक ही चीज़ आपसे डिमांड करते हैं, वो है तरतीब। आप जो पहली वीडियो है, प्लेलिस्ट सेपरेट मौजूद है हर चैप्टर की, तो उसके लिए आपको मुश्किल नहीं होगी। फिर भी कहीं आपको कोई वीडियो मिल नहीं रही है या कहीं पे होता है ज़्यादा वीडियो होने की वजह से, तो वो आप हमें कमेंट्स में बताएंगे, तो हम आपको साथ साथ अपडेट करेंगे। अच्छा, अब ये टॉपिक है सिंगल डिस्काउंट के ऊपर। सिंगल डिस्काउंट से क्या मुराद है कि बाज़ दफ़ा एक जो होता है सेलर, वो दो डिस्काउंट भी ऑफ़र कर रहा होता है, तो बाज़ दफ़ा सिंगल डिस्काउंट ऑफर कर रहा होता है। तो अब अगर वो एक डिस्काउंट दे रहा है तो उसे हम कहते हैं सिंगल डिस्काउंट। अगर एक से ज़्यादा डिस्काउंट देगा तो वो मल्टीपल डिस्काउंट या उसको सक्सेसिव डिस्काउंट कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो सिंगल डिस्काउंट में एक डिस्काउंट का रेट आपको मिलता है, सक्सेसिव डिस्काउंट में एक से ज़्यादा रेट मिलते हैं, यानी एक 5%, एक 3%, वो दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है। तो अब सिंगल डिस्काउंट पर ये असल में बेच कर रहा है। इसका हम सबसे पहले तो हम देखते हैं कि फॉर्मूला क्या है, जनरल डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है और किस तरीके से हम उसको यूज़ करेंगे। एक कॉम्प्रिहेंसिव एक ही फॉर्मूला होगा जिसके तहत हम ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो आइए हम इसको सबसे पहले देखते हैं और उस फॉर्मूला को ड्राइव करते हैं। तो वो बात कर रहे हैं कि व्हेन अ सिंगल रेट ऑफ डिस्काउंट इज ऑफर्ड, जब एक सिंगल रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफर किया जा रहा हो टू द कस्टमर्स ऑन सेल ऑफ अ पर्टिकुलर आइटम, कि जब वो एक पर्टिकुलर आइटम सेल कर रहा है उसके ऊपर एक डिस्काउंट रेट ऑफर कर रहा है, देन इट इज कॉल्ड सिंगल डिस्काउंट। उसको कहते हैं सिंगल डिस्काउंट। लेट्स मेक द जनरल फॉर्मूला फॉर सच डिस्काउंट एज वी नो दैट, कि अब हमें पता है डीपी, पिछले लेक्चर में आपको बताया था कि डीपी जो होता है डिस्काउंटेड प्राइस, जो कि पेड प्राइस होती है, जो कस्टमर एक्चुअली पे करता है डिस्काउंट लेस होने के बाद, उसे कहते हैं। तो डीपी किसके बराबर होगी? एसपी माइनस डीए के। एसपी है एक्चुअल प्राइस, उसमें से डिस्काउंट लेस हो जाएगा जो कि डिस्काउंट की अमाउंट है, तो आपकी वो प्राइस आ जाएगी वो कस्टमर पे करेगा दुकानदार को, या सेलर आप कह सकते हैं। तो डीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस डीए। अब इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन 1 का। जबकि डिस्काउंट अमाउंट कैसे निकालते हैं, वो आपको ऑफर करता है ना कि हम एक आइटम है इतने का है और हम इस पर आपको 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब 1000 रुपए की ये चीज़ है, आपको मिल रही है सर 10% डिस्काउंट पर। अब आप सोचो कि अच्छा कितना डिस्काउंट बनता है, तो अब 1000 का आप 10% कैलकुलेट कर लोगे। जब 1000 का 10% लेंगे तो 100 रुपये आ जाएगा। इसका अंदर 100 रुपया डिस्काउंट मिल रहा है, तो एक्चुअली फिर आपको पे कितना करना पड़ेगा? 1000 की चीज़ है, 100 रुपये का डिस्काउंट है, तो लाजम बात आप उसको माइनस करोगे उसमें से, 1000 में से, तो वो कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा। यानी 1000 में से 100 माइनस के तो 900 का आप उसको खरीदोगे। तो वो जो 900 है वो असल में आपकी डीपी है। तो इसका अंदर डीए कैसे निकला? एसपी को आपने रेट के साथ मल्टीप्लाई किया, ये दूसरी इक्वेशन है। अब इसी को, अब यहां पे अगर आप देखें तो डीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस डीए है। ये है एब्सोल्यूट टर्म का फॉर्मूला, यानी सारी, ये भी अमाउंट में, ये भी अमाउंट में, ये भी अमाउंट में। ये है रेट की शक्ल में, जिसमें ये दोनों तो अमाउंट है लेकिन ये रेट है। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इस वाली वैल्यू को इसमें पुट करेंगे। जब पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा? डीपी इज इक्वल टू एसपी माइनस डी ए की जगह हम ये पुट कर सकते हैं, क्योंकि डी ए किसके बराबर है? एसपी इंटू डी आर के बराबर। तो नाउ पुट द वैल्यू ऑफ द डी ए फ्रॉम इक्वेशन 2 टू इक्वेशन 1 में पुट कर दिया। क्या बन जाएगा? डीपी इज इक्वल टू एसपी, एसपी रहा और माइनस डी ए की जगह आ गया एसपी इंटू डी आर। अब इसमें आप देखें तो एसपी कॉमन लिया जा सकता है, तो जब आप एसपी कॉमन लेंगे तो बनेगा डीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 1 माइनस डी आर। तो यही वो फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं जनरल फॉर्मूला फॉर सिंगल डिस्काउंट। इसी को हम यूज़ करेंगे, ज़्यादातर हमारे क्वेश्चन इसी से सॉल्व होंगे। आपने इन दोनों को भी आप याद रख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको ये दोनों याद है तो आप इससे डिराइव कर सकते हैं। अगर आप इसको याद कर लें तो ज़्यादा बेहतर बात है, क्योंकि इससे क्वेश्चन काफ़ी सॉल्व हो जाएंगे। याद करना कोई मुश्किल नहीं। डीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 1 माइनस डी आर, डीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 1 माइनस डी आर, डीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 1 माइनस डी आर। तो याद हो जाएगा आसानी से। तो इसके अंदर कोई प्रॉब्लम ऐसा रहेगा नहीं। तो जब आप याद कर लोगे, रट लो एक तरह का, तो देखो समझ के रट लेना बेहतर है, रट के मत समझो। आपने समझ लिया, अब आप उसको रट लो, जरा याद हो जाएगा। तो डीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 1 माइनस डी आर। तो ये फॉर्मूला आप इसको देखोगे। तो अब चलते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ। अब देखो इस फॉर्मूला से ना हम तीन चीज़ें वो
फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि वो कोई सी दो चीज़ें देकर आपसे तीसरी चीज़ पूछ सकता है। जैसे कि वो आपसे वो एसपी और डीआर दे देता है, वो आपसे डीपी पूछ ले। वो डीपी और एसपी देकर आपसे डीआर पूछ ले, या वो आपको डीपी और डीआर देकर आपसे ये वैल्यू पूछ ले। मीन कोई सी भी दो वैल्यूज देकर आपको तीसरी पूछी जा सकती है। और इसका इन रिलेशन आगे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं जो थोड़े कॉम्प्लेक्सिटी में चले जाते हैं, लेकिन वो इसी से डिराइव होते हुए आगे मूव करते हैं। एग्जाम्पल 1 जो है ये हमने की हुई है, जिसमें हमें डीपी फाइंड करना है। एग्जाम्पल 2 के अंदर हमें एसपी फाइंड करना है। एग्जाम्पल 3 में हमें डीआर फाइंड करना है, और एक एग्जाम्पल 4 है जिसके अंदर हम डिस्काउंट की अमाउंट फाइंड कर रहे हैं। तो 4 छोटी छोटी एग्जाम्पल है, हम उसको देख लेते हैं। इससे हर तरह का क्वेश्चन आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा। पहला देखिए, यहाँ पे वो कहता है अ टीवी सेट ऑफ प्राइस 10,000। एक टीवी सेट है जो 10,000 रुपए का है, इज अवेलेबल फॉर द सेल एट अ डिस्काउंट ऑफ द 5%। फाइंड द परचेज प्राइस। एक टीवी सेट है जो कि उसकी प्राइस है इतनी। अवेलेबल फॉर सेल का मतलब है कि ये उसकी ऑफर प्राइस है, मतलब ये उसकी स्टेटेड प्राइस होगी 10,000, जबकि ये परसेंटेज में है तो ये डिस्काउंट का रेट होगा। तो मतलब एसपी भी दिया हुआ है, डीआर भी दिया हुआ है। वो कहते हैं इसकी परचेज प्राइस किसे कहते हैं? डीपी को। हमें डीपी फाइंड करना था, यानी एसपी आप लिख लीजिए 10,000, डीआर लिख दीजिए और डीपी फाइंड करना है। तो फार्मूला क्या है? डीपी इज इक्वल टू एसपी इंटू 1 माइनस डीआर। आप एसपी की जगह इसकी वैल्यू पुट कर दी, 1 आ गया, माइनस डीआर की जगह 5%। अब 5% होता है 0.05 के, आप 1 में से माइनस कर दीजिए तो आ जाएगा 0.95। इसको आप इससे मल्टीप्लाई कीजिए तो 9,500 मीन्स के डीपी कितना है? 9,500। मतलब कि 10,000 की चीज़ अगर 5% डिस्काउंट पे मिले तो 10,000 वाली चीज़ आपको मिल रही है 9,500 रुपये में, जिसका मतलब यह है कि आपको 500 रुपया यहाँ पर डिस्काउंट है। पहली चीज समझ लगी होगी, ये था डीपी फाइंड करने का तरीकाकार। अब आइए दूसरी एग्जांपल में देखते हैं जिसमें हमें एसपी स्टेटेड प्राइस यानी एक्चुअल प्राइस फाइंड करनी है। क्वेश्चन है अ रिटेलर रिसीव्ड अ डिस्काउंट ऑफ ₹15%। एक रिटेलर है, उसने रिसीव किया 15% डिस्काउंट ऑन द बुक वैल्यू ऑफ द स्टील कैबिनेट एंड पेड ₹17,000। पेड, उसने पे किया। पे कौन करता है? कस्टमर ना। तो ये जो वो पे कर रहा है इसका मतलब ये बायर है। तो जो बायर पे करता है प्राइस वो कौन सी होती है? डीपी, डिस्काउंटेड तो वो पे करता है क्योंकि उसको 15% डिस्काउंट मिल रहा है। अब रिटेलर लाए मतलब होल सेलर को पे कर रहा होगा। होल सेलर जो है वो यहाँ पे सेलर है और रिटेलर यहाँ पे बायर है। तो डीआर मिल गया, डीपी मिल गया। व्हाट वाज द बुक वैल्यू ऑफ, उसकी बुक वैल्यू क्या थी, मतलब उसकी एक्चुअल प्राइस कितनी थी, ओरिजिनल प्राइस क्या थी, ठीक है, टैग प्राइस कितनी थी। तो ये असल में वो पूछ रहा है एसपी। तो एसपी हमें फाइंड करना है। डीआर हमारे पास 15% है, डीपी हमारे पास 17,000 रुपए है। फार्मूला क्या है? डीपी इक्वल टू एसपी इंटू 1 माइनस डीआर। अब डीपी कितना है? 17,000 यहाँ पुट कर दिया। एसपी को एसपी रहने दीजिए, 1 को 1 रहने दीजिए, माइनस 15%। इसको 100 पे किया डिवाइड तो आ गया 0.15। इसको 1 में से माइनस किया तो आ गया 0.85। इसको ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। 17,000 डिवाइड करेंगे इस पर तो हमारे पास 20,000 आ जाएगा। तो यानी स्टेटेड प्राइस यानी 20,000 का वो था जो कि उसने 17,000 का लिया। अब इसमें देखो कि यहाँ से हम बता सकते हैं कि डिस्काउंट कितना है। ऑब्वियसली कि 20,000 की चीज़ है, 17,000 उसने पे किया तो मतलब डिस्काउंट उसको कितना मिल रहा है? 3,000 रुपए का। अगर वो डिस्काउंट भी पूछता तो हम यहाँ पर बता सकते थे कि 3,000 इसके अंदर डिस्काउंट है। तीसरी एग्जाम्पल, इसमें हमें डीआर फाइंड करना है जो कि डिस्काउंट रेट है। क्वेश्चन देखिए, अ बुक सेलर ऑफर्स पर्टिकुलर सेट ऑफ बुक्स एट 9,500। 9500 रुपए का एक किताबों का सेट है जो कि दुकानदार ऑफर कर रहा है। इफ कस्टमर पेज हिम 9,000, कस्टमर पे कर रहा है तो मतलब जो कस्टमर पे करेगा वो लाल बता डिस्काउंटेड प्राइस होगी। तो ये डीपी है, ये एसपी है, एसपी भी है, डीपी भी है। तो कहते हैं देन व्हाट वाज द रेट ऑफ द डिस्काउंट गिवन बाय द सेलर टू द बायर। कितने % डिस्काउंट बनता है इसके ऊपर, हमें रेट फाइंड करना है। तो एसपी हमारे पास है 9,500, डीआर आपको फाइंड करना है, डीपी आपके पास 9,000 है। फार्मूला वही है, डीपी इक्वल टू एसपी इंटू 1 माइनस डीआर। आप इसमें देखें डीपी कितना है 9,000, एसपी है 9,500, 1 आ गया, 1 माइनस डीआर ऐसे ही रहेगा। ये इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये आ जाएगा 0.9473, 1 माइनस डीआर। उसके बाद आपके पास ये इधर माइनस है, ये उधर जाके प्लस हो जाएगा, वो उधर प्लस है वो इधर आके माइनस हो जाएगा। तो डीआर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9473, इसमें से आप करेंगे माइनस तो आपके पास आ जाएगा डीआर इज इक्वल टू 0.0527। अब हमें पता है कि जो डिस्काउंट रेट होता है वो रेट है और रेट परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं। अब हमें क्या करना है, इसको 100 से कर देना मल्टीप्लाई। जब 100 से करेंगे मल्टीप्लाई तो ये परसेंटेज में चला जाएगा और वो आ जाएगा 5.27। लेकिन जब परसेंट में गया तो परसेंटेज के साथ साइन आपने लगा देना है। याद रखना है कि जब भी डिस्काउंट रेट फाइंड करना है या कमीशन का रेट भी हम फाइंड करेंगे तो वो परसेंट में आने के लिए हम लास्ट पे 100 से मल्टीप्लाई जरूर करेंगे। तो ये बनेगा 5.27%। तो ये है जी, इतने % उसको डिस्काउंट उसने दिया है।
तो ये फाइनल आंसर आ गया। उसके बाद आप चलते हैं आखिरी एग्जाम्पल की तरफ, जिसमें हमें डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करनी है। आ शॉपकीपर ऑफर्स एन आर्टिकल ऑफ प्राइस 5000, इतने पे वो ऑफर कर रहा है एट 7.5% डिस्काउंट। ये 7.5% जो है ये डिस्काउंट का रेट है, जबकि ये उसकी ऑफर प्राइस है। ये एसपी है, ये डिस्काउंट का रेट है। एसपी कितना है 5000 और डिस्काउंट का रेट कितना है 7.5%। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड अमाउंट ऑफ द डिस्काउंट। हमें अमाउंट ऑफ डिस्काउंट फाइंड करनी है। देखिए इसको दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक तो वही फार्मूला हम यूज करें डीपी इक्वल टू एसपी इंटू 1 माइनस डीआर, लेकिन अगर हम वो फार्मूला यूज करते हैं तो उससे हमें डीपी मिल जाएगा, क्योंकि एसपी और डीआर तो है। ठीक है, जब डीपी आ जाएगा तो एसपी में से डीपी निकाल दो, यानी जितनी ऑफर प्राइस है उसमें से जो उसके पे किया है वो निकाल दो, जो बाकी बचेगा वो डिस्काउंट अमाउंट होगी। इस तरह भी कर सकते हैं, लेकिन ये दो स्टेप में इस तरह चला जाएगा क्वेश्चन। अगर इसको डायरेक्टली हम इक्वेशन 1 जो कि हमने बिल्कुल शुरू में की उससे हम करें तो ये एक ही स्टेप में सॉल्व हो जाएगा। इस वजह से इसको इससे किया है, वरना इसी क्वेश्चन को डीपी इक्वल टू एसपी इंटू 1 माइनस डीआर से भी सॉल्व किया जा सकता है। मर्जी आपकी अपनी है। एनी हाउ एसपी इक्वल टू 5000 ये आपका रेट आ गया, डीपी आपको फाइंड करना है। इसमें डीपी नहीं फाइंड करना, सॉरी, इसमें यहाँ पर डीए है, डिस्काउंट अमाउंट फाइंड करनी है। वी नो दैट कि डीए इज इक्वल टू किसके बराबर होता है एसपी इंटू डीआर। एसपी इंटू डीआर, अब एसपी कितना है 5000, उसको रेट के साथ मल्टीप्लाई कर दो 375, मतलब 375 रुपए डिस्काउंट है। तो क्या आप बता सकते हो कि इसका डीपी कितना होगा? कॉमन कि ये जो डिस्काउंट का अमाउंट है आप इसमें से माइनस कर दें तो बाकी जो आंसर आएगा वो उसका डीपी होगा, डिस्काउंटेड अमाउंट, डिस्काउंटेड प्राइस जो उसने पे की है। बस ये था इसके हवाले से लेक्चर, और उम्मीद करते हैं आपको ये समझ लग गया होगा। बाकी क्वेश्चन हो तो आप उसको कमेंट्स में लिख सकते हैं। इन्हीं क्वेश्चंस की बेस पर आप सारे क्वेश्चन इस एक्सरसाइज के आप सॉल्व कर पाओगे। मैंने हर एक एंगल आपको करा दिया। डीए फाइंड करना है वो भी बता दिया, डीपी फाइंड करना है वो भी बता दिया, एसपी फाइंड करना है वो भी बता दिया, डिस्काउंट रेट फाइंड करना है वो भी बता दिया, और जनरल इसका फॉर्मूला भी हमने देख लिया। पूरा का पूरा टॉपिक किस पे बेस कर रहा है? सिंगल डिस्काउंट पर। इससे आने वाली जो वीडियोस है वो कुछ सक्सेसिव डिस्काउंट और क्वांटिटी डिस्काउंट्स पर होगी, उसको भी हम देखेंगे। बस ये थी वीडियो। अगर आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी तो उसको आप लाइक कर लें, शेयर कर लें दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो आप कर दें डिसलाइक, और वीडियो देखने का हमेशा की तरह आपका बहुत बहुत शुक्रिया।